बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा वीलॉग है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, वैसे मैं पहले भी बात करता हूं, लेकिन आज मैं स्पेसिफिक आज जो ज़ोर दूंगा वो दूंगा तालीम के ऊपर। और उसकी बुनियाद में जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करतूँगा, जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में देखें आप, और बिलखुसूस फ़लस्तीन का जो इशू हमारे सामने है, और फिर इसके अलावा इराक़, शाम और मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में, इन सारी जगहों पे जो सितम है, जो जुल्म है, वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। ये बात दुरुस्त है कि जो ईमान का जज्बा है, जो ईमान की क़ुव्वत है, उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन इसके साथ वो नबी जो रहमत लिल आलमीन हैं और जिनके हम मानने वाले हैं, जिनकी हम उम्मत हैं, उन्होंने हमें दर्स दिया है कि अपने घोड़ों और अपनी तलवारों को हमेशा तैयार रखो। इसका मकसद ये है कि आप तालीम के ज़रिए और आज के मौजूदा दौर में उस टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम जो हमारा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी ग्रोह से या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमें उसके साथ मुकाबला करने के लिए जहाँ पे हमारी अफरादी क़ुव्वत होगी, वहीं पे हमारे इल्म के मैदान में जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हमें होना चाहिए, और उसकी जो तरक्की है वो हमारे पास होनी चाहिए। उसकी बुनियादी मिसाल मैं ये दूंगा कि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर जो फ़ाइटर जेट उनके बमबारी कर रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी में इतने पीछे हैं कि उसका मुकाबला करने के लिए हम ज़मीनी जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन फ़ज़ाई जंग लड़ने के लिए हमारे पास वो वेपन मौजूद नहीं है। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आपको इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे वो इल्म हासिल करने के लिए उस वक़्त जो चीन की मिसाल दी गई, उसका मकसद यही था कि दुनिया के जिस खित्ते में भी आपको जाना पड़े, आपको वो इल्म हासिल करना चाहिए। और ये हमें आज का जो इल्म का मकसद ये है कि वो सिर्फ़ किसी किताब को महज पढ़ना ही नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में जो टेक्नोलॉजी ने, जो साइंस ने तरक्की की है, उससे मुस्तफ़ीद होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि लोहे में तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे हैं, और उसकी मिसाल हमारे सामने है। इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो लोहे का इस्तेमाल होता है। तो हमें इस पहलू पे गौर करना चाहिए कि हम किस मैदान में पीछे हैं, कि जिसकी वजह से आज हम अपने जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस दुनिया के अंदर तालीम और उससे जो इस्तिफ़ादा हासिल करने के तरीके हैं, उस पे हमें ज़रूरत है तवज्जो दी जाए, और हम अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उसके ऊपर भी इसकी तवज्जो की ज़रूरत है, ताकि वो उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।